नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक माँ दुर्गा जी की आरती बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक माँ दुर्गा जी की एक फ़ोटो लेंगे, साथ में एक बेल आइकॉन और फुल आइकॉन लेंगे। बेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बेल बजनी चालू होगी और फुल पर क्लिक करने पर फुल ड्रॉप होंगे। साथ ही आरती को प्ले, पॉज और स्टॉप करने के लिए 3 बटन का उपयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आज जिस ऐप को बनाने वाले हैं उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें है कुछ PNG इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ फ्लावर्स और एक इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, साउंड क्लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक बेल के लिए और एक आरती के लिए बेल आइकॉन लगेगा और 3 बटन आइकॉन लगेंगे, जो कि डेकोरेशन के लिए हम लोग बटन के डेकोरेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए, ये मैंने पहले डाउनलोड करके रखा है। आप गूगल पर PNG इमेज सर्च करके भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। MIT ऐप इन्वेंटर यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। अब इस पर लॉगिन कर लेते हैं। गूगल अकाउंट से आप लॉगिन करके इस तरह से आपके सामने नया प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो हम लोग नया प्रोजेक्ट बनाने के माय प्रोजेक्ट में जाएंगे, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं माँ आरती। तो इस तरह से हमारा नया प्रोजेक्ट यहाँ पर बन जाएगा और मोबाइल की डिफ़ॉल्ट स्क्रीन हमारे सामने में ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमारी मोबाइल की डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आ गई है। यहाँ पर हम लोग स्क्रीन की कुछ सेटिंग कर देंगे, जिसमें कि हम लोग अलाइन हॉरिजॉन्टल में सेंटर रख देते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट में टॉप रहने देते हैं। ऐप का नाम हम दे देते हैं माँ आरती। बैकग्राउंड कलर डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। स्क्रीन एनिमेशन या इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करना है। इसके बाद सबसे नीचे आके हम लोग यहाँ पर टाइटल का नाम दे देते हैं माँ अम्बे जी की आरती, दुर्गा जी आरती। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। अब इसके बाद हम लोगों को कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक लेआउट ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लेआउट। हॉरिजॉन्टल लेआउट का मैं अलाइनमेंट दे देता हूँ सेंटर, वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेंटर कर देता हूँ और इसकी हाइट रख देता हूँ मैं परसेंट में रख रहा हूँ हाइट, क्योंकि हमारे स्क्रीन का साइज़ दे देना है। तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ 65% हाइट दे दे रहा हूँ। विड्थ जो दे रहा हूँ वो ऑटोमेटिक दे रहा हूँ और बैकग्राउंड कलर जो है अभी यहाँ पर नन कर दे रही, क्योंकि हम लोग इसके पीछे एक इमेज लगाने वाले हैं। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की। इसको भी सेम मैं इसी तरह से अरेंजमेंट कर दे रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर भी नन कर दे रहा हूँ। हाइट जो रहेगी वो भी ऑटोमेटिक रहने देते हैं। विड्थ जो रहेगी वो फिल पेरेंट कर देते हैं। ओके पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर इमेज नहीं चाहिए। तीसरी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में ले रहा हूँ हमारी बटन्स के लिए। इसमें भी मैं हाइट जो रख रहा हूँ ऑटोमेटिक रहने देता हूँ और विड्थ जो है फिल पेरेंट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर नन। स्क्रीन के लिए हम लोग थोड़ी एक सेटिंग चेंज कर देते हैं। यहाँ पर स्क्रॉलेबल रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा नीचे जा रहा है, तो हम लोग स्क्रॉलेबल रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग तीनों हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का डिज़ाइन कर सकेंगे। तो हमने 3 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले लिए हैं। यहाँ पर पहले हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में मैं एक ड्राइंग एनिमेशन में जाकर कैनवास को ड्रैग कर रहा हूँ। कैनवास की सेटिंग में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल बैकग्राउंड इमेज जो है वो चेंज करेंगे। इसके लिए पहले जो हमने डाउनलोड करके PNG इमेजेस और फाइल रखी है, उसको हम लोग सबको एक एक करके इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ बेल आइकॉन। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं सभी इमेजेस को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर सभी फाइलें जो PNG इमेज और साउंड क्लिप्स मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है। तो अब हम डिजाइनिंग के देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कैनवास लिया है। कैनवास का साइज भी हाइट और विड्थ मैंने ऑटोमेटिक रखी है। विड्थ को हम फिल पेरेंट कर देते हैं, हाइट ऑटोमेटिक रहेगी।
ठीक है, तो यहाँ पर कैनवास के प्रॉपर्टीज हम लोग सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड इमेज में हम लोगों को जो हमने अम्बे जी की फ़ोटो ली है उसको हम लोग यहाँ पर सेट कर देते हैं, तो ओके कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी फ़ोटो यहाँ पर सेट हो गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फ़ोटो सेट हो गई। अब इसके बाद हमको चाहिए यहाँ पर एक बेल आइकॉन। सेकंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में हम लोग एक बेल आइकॉन लगाएंगे और एक फ्लावर आइकॉन लगाएंगे, जिस पर क्लिक करने पर, बेल पर क्लिक करने पर बेल की साउंड बजे और फ्लावर पर क्लिक करने पर फ्लावर ऊपर से आने लगे। तो हम लोग यहाँ पर 2 इमेजेस ले लेते हैं। आप चाहे तो बटन भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर इमेज ले रहा हूँ। एक और 2, दोनों के बीच में गैप देने के लिए मैं एक लेबल ले रहा हूँ। तो ये लेबल को हम लोग ऊपर ड्रैग कर देते बीच में, तो इस तरह से इन दोनों के बटन के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। इमेज 1 की प्रॉपर्टीज हम लोग सेट कर लेते हैं। हाइट रखते हैं 65 पिक्सल और विड्थ भी इसकी कर देते हैं 65 पिक्सल। सेकंड बटन का भी सेम हम लोग 65 पिक्सल और विड्थ रखना है 65 पिक्सल। यहाँ पर लेबल हम लोग हटा देते हैं, टेक्स्ट लेबल, और इसकी विड्थ कर देते हैं 80 पिक्सल। तो दोनों के बीच में 80 पिक्सल का डिस्टेंस आ जाएगा। सॉरी, यहाँ से ड्रैग हो गया हमारा लेबल। हम लेबल फिर से ले लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट हटा देते हैं और इसकी विड्थ कर देते हैं 80 पिक्सल। तो ये हमारे दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर बटन इमेज जो है, इमेज की प्रॉपर्टी हम लोग कर देते हैं क्लिकेबल। ठीक है, क्लिकेबल करने से क्या होगा, हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे साउंड बजेगा और जो भी हम लोग एक्शन लेना है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों इमेजेस को मैंने क्लिकेबल कर दिया। नीचे के इसमें हम लोग ले रहे हैं बटन्स, तो हम 3 बटन लेंगे, एक प्ले के लिए, एक पॉज के लिए और तीसरी बटन लेंगे हम स्टॉप के लिए। तीनों बटन के बीच में डिस्टेंस के लिए हम लोग इनके बीच में लेबल लगा देते हैं, जिसे ब्लैंक कर देंगे। बटन 2 के बाद लेबल का टेक्स्ट हटा देते हैं। इनके बीच में विड्थ कर देते हैं हम लोग 15 पिक्सल। लेबल 2 में भी हम लोग यही करते हैं, लेबल हटा देते हैं और विड्थ कर देते हैं इसकी 15 पिक्सल। अब बटन 1 का टेक्स्ट हटा देना है। यहाँ पर हम इमेज यूज करने वाले, तो प्ले बटन, पहली बटन जो रहेगी हमारी प्ले बटन रहेगी, तो प्ले बटन की इमेज हम लोग यहाँ पर सेट कर देते हैं, जिसकी हाइट रहेगी 60 पिक्सल बाय 60 पिक्सल और विड्थ रहेगी 60 पिक्सल। तो इस तरह से हमारी बटन डिजाइन हो जाएगी। सेकंड बटन का भी टेक्स्ट हटा देते हैं, इसकी भी हाइट हम 60 पिक्सल, विड्थ 60 पिक्सल और इमेज हम यहाँ पर दे देते हैं। सेकंड बटन हमारी पॉज बटन, तो पॉज बटन वाली इमेज यहाँ पर हम लोग सेट कर देते हैं। इस तरह से बटन की डिजाइनिंग हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग थर्ड बटन की प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, इसकी भी हाइट और विड्थ सेम रखते हैं 60 पिक्सल बाय 60 पिक्सल। इसके बाद यहाँ पर किसी तरह की सेटिंग हमको नहीं करना है और इसकी इमेज सेट कर देते हैं बटन स्टॉप। तो इस तरह से हमारी बटन सेट हो गई। अब यहाँ पर जो हमारी 2 इमेज ली है, हम लोग इमेज की सेटिंग देख लेते हैं। क्लिकेबल कर दिया है, 65 का हमने विड्थ और हाइट रखी है। यहाँ पर पिक्चर सेट कर देते हैं। पहले इस पर मैं रख रहा हूँ बेल आइकॉन,
तो इस तरह से हमारा बेल की बटन वहाँ पर दिखाई देने लगेगी, बेल की इमेज। और सेकंड इमेज पर हम लोग रख रहे हैं फ्लावर। तो फ्लावर्स दोनों क्लिकेबल है, क्लिक करने पर फ्लावर पर क्लिक करने पर फ्लावर आएंगे और बेल पर क्लिक करने पर बेल। तो इस तरह से हमारी ऐप की डिजाइनिंग हो गई है। अब हम लोग देखते हैं हमारा ब्लॉक सेक्शन। ब्लॉक सेक्शन के पहले हमको दो और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक है ड्राइंग और एनिमेशन में जाके हमको इमेज स्प्राइट की ज़रूरत पड़ेगी। इमेज स्प्राइट हम फ्लावर सेट करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 5 फ्लावर ले रहा हूँ। मैं अलग अलग ऊपर नीचे कर रहा हूँ उनकी सेटिंग्स। इस तरह से हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 फ्लावर्स मैंने ले लिए। और ज़रूरत पड़ेगी हमको मीडिया से साउंड और प्लेयर की। तो एक ले लेते साउंड, यहाँ से उठा के ड्रैग कर दीजिए। नॉन विजिबल कंपोनेंट है ये, और प्लेयर भी नॉन विजिबल कंपोनेंट है। तो ये साउंड और प्लेयर यहाँ पर दिखाई देने लगे। अब साउंड में जाकर हम लोग जो साउंड है वहाँ पर बेल का साउंड सेट कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, साउंड पर क्लिक करेंगे। साउंड पर क्लिक करने के बाद हम इसकी सोर्स ऑप्शन में जाकर साउंड का जो MP3 क्लिप हमने अपलोड किया है उसे सेट कर देंगे। ऐसे ही प्लेयर में जाकर प्लेयर का सोर्स हमने जो आरती सेट की है वो सेट कर देंगे। ये हो गया। वॉल्यूम जो है आरती का हम 100% रखते हैं। तो इस तरह से हमारी सेटिंग हो गई। अब हमें मेन सेटिंग करना है इमेज स्प्राइट की। हम पांचों इमेज स्प्राइट पर 5 फ्लावर्स की इमेज सेट कर देते हैं। तो इसमें हम लोग सेट करते हैं हाइट और विड्थ। हाइट्स में ले लेते हैं हम लोग 25 पिक्सल और विड्थ ले लेते हैं 25 पिक्सल। ये सेटिंग हमको सभी पांचों फ्लावर के लिए करना है। इंटरवल में कोई चेंज नहीं करना है। फ्लावर्स में हम लोग 1 बाय 1 पांचों फ्लावर्स सेट कर देंगे। सेट कर दिया। रोटेशन और स्पीड में कहीं पर कोई चेंजेस नहीं करना है। विजिबल को हम लोगों को फॉल्स कर देना है। इसके बाद सेकंड स्प्राइट की हम लोग सेटिंग करेंगे। सेकंड स्प्राइट में भी सेम सेटिंग करना है, 25, विड्थ भी 25। ओके। पिक्चर हम लोग फ्लावर 2 ले लेते हैं और विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स। थर्ड इमेज स्प्राइट की सेटिंग करेंगे। हाइट 25, विड्थ भी 25 और पिक्चर थर्ड पिक्चर ले लेते हैं, विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स। फोर्थ इमेज स्प्राइट, इसमें भी 25 बाय 25 पिक्चर फोर्थ। ओके। और विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स। फिफ्थ में भी सेम सेटिंग कर देना है, 25 बाय 25 इमेज सेट कर देते हैं। तो इस तरह से इमेज आ गई, विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स। तो इस तरह से हमारे पांचों इमेज स्प्राइट की सेटिंग हो गई। जो डिसेबल किया है हम लोग यहाँ से डिसेबल्ड स्प्राइट को देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे फ्लावर्स की सेटिंग हो गई। अब हम लोग कोडिंग सेक्शन में जाकर ऐप की कोडिंग करेंगे। सबसे पहले ब्लॉक सेक्शन में जाकर हम लोग पहले हम लोग डिज़ाइन सेक्शन में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पर बटन के लेबल देते हैं, इमेज 1 का नाम दे देते हैं हम लोग, जो है बेल अंडरस्कोर इमेज कर देते हैं, ताकि हमें समझ में आए कोडिंग के समय कौन सी बटन कौन से काम आ रही है। फ्लावर वाले इसमें फ्लावर इमेज कर देते हैं।
ये होगी फ्लावर इमेज की सेटिंग। अब बटन 1 तो इसको रीनेम कर देते हैं हम प्ले बटन। सेकंड बटन को पॉज बटन। और थर्ड बटन को सेट कर देते हैं हम लोग स्टॉप बटन। यहाँ पर थर्ड बटन और इसका नाम दे देते हैं हम लोग TOP बटन। अब हम लोग कोडिंग में जाकर इनकी कोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए ब्लॉक सेक्शन में जाते हैं। ब्लॉक सेक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि जैसे ही हम लोग बेल इमेज पर क्लिक करें तो हमारा बेल का साउंड प्ले हो। तो बेल इमेज, व्हेन बेल इमेज डॉट क्लिक, तो क्या होना चाहिए, हमारा साउंड जो बेल इमेज वाला साउंड है वो प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पर साउंड पे क्लिक करेंगे और साउंड 1 डॉट प्ले। ओके, इसके बाद फ्लावर इमेज पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, फ्लावर्स आने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सेटिंग बाद में देखते हैं। तब तक प्ले बटन, पॉज बटन और स्टॉप बटन की सेटिंग कर लेते हैं। प्ले बटन डॉट क्लिक पर क्लिक करेंगे प्ले बटन पे तो क्या होना चाहिए, प्लेयर 1 डॉट स्टार्ट। ठीक है, सिंपल। पॉज बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, प्लेयर 1 डॉट पॉज। और स्टॉप बटन पर क्लिक करेंगे तो प्लेयर 1 डॉट स्टॉप होना चाहिए। तो प्लेयर 1 डॉट स्टॉप हम यहाँ पर सेट करें। तो ये होगी हमारी चारों बटनों की सेटिंग। एक बटन बची है जो कि है फ्लावर इमेज। अब हम लोग फ्लावर इमेज को यहाँ पर लेते हैं। फ्लावर इमेज पर क्लिक करने पर क्या करना है कि हमारी जो इमेज स्प्राइट में फ्लावर्स हमने जो सेट किए हैं वो धीरे धीरे उसकी एक्सिस चेंज होते हुए नीचे आना चाहिए। तो हम लोग उसकी सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अभी वो विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स है तो सभी इमेज स्प्राइट को हम लोग विजिबल इक्वल्स टू ट्रू करना होगा। तो हम लोग फ्लावर ऑन पर क्लिक करने पर इमेज स्प्राइट 1 डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू करेंगे। ये ले लिया हमने। अब यहाँ पर हमको लॉजिक में जाके यहाँ से ट्रू और फॉल्स ले लेंगे। तो ये हो गया इमेज स्प्राइट 1 इक्वल्स टू ट्रू। अब इसकी 5 इमेज के लिए हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज स्प्राइट 4 और इमेज स्प्राइट 5। इस तरह से हम लोग सेट कर दिया। अब इसको ब्लॉक से जोड़ देते हैं। इस तरह से पांचों इमेज को हमने विजिबल इक्वल्स टू ट्रू कर दिया। इसके बाद हमको अगली सेटिंग चाहिए इमेज स्प्राइट डॉट विजिबल डॉट हेडिंग। तो हम लोग इसको ही डुप्लीकेट कर देते हैं। यहाँ से हम लोग सभी पांचों सेक्शंस को उठा लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और विजिबल की जगह क्या करते हैं हम लोग, इमेज स्प्राइट 1 विजिबल की जगह हेडिंग कर देते हैं। 2 हेडिंग, 3 हेडिंग, 4 हेडिंग, 5 हेडिंग और इसे डिलीट कर देते हैं। अब ट्रू की जगह इनको सबको डिलीट कर देते हैं हम लोग। ट्रू को इनकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। अब हमें ज़रूरत है एक मैथ्स की, जो कि ये वाला, इसे ले लेते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं 5 बार और सभी में इसको लगा देते हैं। यहाँ पर चाहिए हमको वैल्यू जो डालना है वो है -90। ऐसे ही सभी में करना है -90। इसे लगा देते हैं इमेज स्प्राइट 2 पे, इमेज स्प्राइट 3 पे,
इमेज स्प्राइट 4 पे और इसे लगा दें इमेज स्प्राइट 5 पे। सभी की वैल्यू हमको -90 रखेंगे। और ये हो गया हेडिंग, यानी इससे क्या होगा कि जो फ्लावर्स नीचे की तरफ आते जाएंगे और इमेज स्प्राइट की स्पीड भी हमें। अब इसके बाद हमको सेटिंग करनी है इमेज स्प्राइट स्पीड की, तो हम लोग यहाँ से डुप्लीकेट कर देते हैं और इसमें सेट कर देते हैं इमेज स्प्राइट 1 और हेडिंग की जगह हम लोगों को चाहिए स्पीड, यहाँ पर सेट कर देते हैं स्पीड और वैल्यू इसकी कर देते हैं हम लोग 6। तो इस तरह से हमारी स्पीड की सेटिंग हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग 5 स्प्राइट के लिए 5 बार इसको पेस्ट कर देना है और इसको यहाँ पर ब्लॉक सेक्शन में हमारा सेट कर देना है। ये हो गया। अब इमेज स्प्राइट 1 2 3 4 एंड 5, ये पांचों इमेज स्प्राइट की सेटिंग हो गई। अब स्पीड सेट करने के बाद हमें एक चीज़ और करनी होगी, यहाँ पर करना होगा हमको इमेज स्प्राइट जब नीचे में आ जाएंगे, जब हमारे फ्लावर्स नीचे तक गिर जाएंगे तो हमको क्लिक करने पर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इमेज स्प्राइट मूव टू को कॉल करना होगा। यहाँ पर हमको एक्स और वाई पोजीशन देनी पड़ेगी। एक्स और वाई पोजीशन कहाँ से देंगे, तो अभी डिफ़ॉल्ट हम इसको कॉपी कर लेते हैं और डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सेव कर देते हैं। अब हमको हर एक स्प्राइट की इनिशियल पोजीशन एक्स और वाई पोजीशन यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ पर अब डिजाइनिंग सेक्शन में जाते हैं। डिजाइनर सेक्शन में जाके हम लोग डिस्प्ले हिडन कंपोनेंट्स इन व्यूअर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर 1 बाय 1 हम लोग सभी स्प्राइट की एक्स और वाई पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो स्प्राइट 1 की है 72 एक्स पोजीशन है और वाई पोजीशन 5 है, तो इसकी हम लोग ब्लॉक सेक्शन में सेटिंग कर देना है। एक्स पोजीशन है 72 एंड वाई पोजीशन है 5। इसी तरह से हमको इसको डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट 5 टाइम्स हम लोग डुप्लीकेट करेंगे इसको। और सभी के एक्स और वाई पोजीशन यहाँ पर सेट कर देंगे। तो अब हम लोग एक्स वाई पोजीशन देखते हैं 2 के लिए। डिजाइनर में जाएंगे, इमेज स्प्राइट 2 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे में जाकर हम लोग एक्स वाई पोजीशन देखेंगे 143। तो यहाँ पर हम लोग सेट कर देंगे एक्स पोजीशन 143। अब थर्ड स्प्राइट के लिए चेक करेंगे। थर्ड स्प्राइट पर क्लिक करेंगे, यहाँ इसकी पोजीशन देखेंगे 147 एंड 3। यहाँ पर हम लोग डालेंगे 147 एंड 3। फोर्थ स्प्राइट की सेटिंग करेंगे, डिजाइनिंग सेक्शन में जाना है, फोर्थ स्प्राइट पर क्लिक करेंगे 227। अब इमेज स्प्राइट 5 की सेटिंग कर देंगे। इमेज स्प्राइट 5 है 241 एंड 10। तो यहाँ पर एक्स वाई पोजीशन है 241 एंड 10। तो ये हो गया हमारी कंप्लीट कोडिंग। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो ये अब हम लोग इसे हमारे मोबाइल में स्कैन कर लेते हैं। इसके लिए हमको कनेक्ट ऑप्शन में जाना है, AI कंपेनियन में जाना है। तो मैं डायरेक्टली ऐप को हमारे मोबाइल में इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे बिल्ड ऑप्शन में जाना है और ऐप पर क्लिक करना है, प्रोवाइड QR कोड फॉर APK। इसके बाद यह एप्लीकेशन कंपाइल होगी और बिल्ड होकर
एक QR कोड देगी जिसे हमको हमारे मोबाइल के MIT ऐप इन्वेंटर में स्कैन करना होगा, जिससे कि ऐप हमारे मोबाइल में डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगी। इसे हम MIT ऐप इन्वेंटर में QR कोड को स्कैन करते हैं। इस तरह से हमने कोड को स्कैन कर लिया है। ये ऐप हमारे मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड हो गई। अब इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इंस्टॉल ओपन। इस तरह से हमारी ऐप रेडी हो गई। अब हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फ्लावर पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए फ्लावर्स हमारे ऊपर से नीचे आ रहे हैं। इसके बाद बेल आइकॉन बजा के देखते हैं। इस तरह से बेल आइकॉन बजनी चालू हो गई। आरती प्ले करने के लिए प्ले बटन पर क्लिक करना है। प्ले बटन पर क्लिक करते हैं। इस तरह से आरती हमारी शुरू हो गई। पॉज बटन दबा के देखते हैं। पॉज बटन से हमारी आरती पॉज हो गई। फिर से प्ले बटन दबाकर जहाँ आरती पॉज की थी वहाँ से चालू हो गई। स्टॉप करते हैं, देखिए आरती स्टॉप हो गई और ये प्ले बटन से फिर से शुरू हो गई। तो इस तरह से हमारी ऐप तैयार हो गई है। तो आप सभी भी इस ऐप को बना के देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।